मैच में बहुत मजा आया, पूरा एंटरटेनमेंट था जैसे होना चाहिए मैच। लास्ट का तो कुछ ज्यादा ही दिल थाम के रखने वाला था, वो जब सिराज की लास्ट विकेट थी उस मोमेंट पे बहुत मजा आया। क्योंकि यूथ को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट है, हर फील्ड में यूथ आगे बढ़ेगा तभी हमारा इंडिया आगे जाएगा। हार भी सकते थे और हार गए थे तो फिर तो ऐसी तैसी हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। T20 के बाद और वनडे के बाद अच्छे टेस्ट प्लेयर निकल करके नहीं आ रहे हैं, बट इस सीरीज में ये दिखाई पड़ी कि जो टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वो दिखाई पड़ा है। और जो नए नौजवान हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो अब बहुत अच्छा परफॉर्म करके और भारतीय क्रिकेट का भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं। अगर हम जडेजा को कैप्टनसी दे देते कुछ टाइम बाद वो भी रिटायर होते तो हम नया कैप्टन के लिए फिर परेशान होते। अब शुभमन गिल जडेजा की बेशक शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ रह के जडेजा का एक्सपीरियंस भी तो ले रहा होगा ना। ओवल के मैदान पर भारत ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, लेकिन उससे पहले बहुत सारे कंट्रोवर्सीज भी हो रहे थे। जी हाँ, कंट्रोवर्सीज हो रहे थे शुभमन गिल को लेकर कि उनको क्यों कैप्टन बनाया गया, इतने सीनियर्स खिलाड़ी भी मौजूद थे तो एक नए चेहरे को क्यों कैप्टन बनाया गया। लेकिन जैसे ही जीत हुई इंडियन टीम की, इतनी बड़ी जीत हुई, 6 रन से इंडिया जीता, जब मतलब हारी हुई बाजी को जीत लिया इंडियन टीम ने। इस पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या ऐसे मौके शुभमन गिल को और दिए जाने चाहिए, क्या ऐसे जो क्रिकेट में नए चेहरे हैं उनको और मौका देना चाहिए। हम जानते हैं यहाँ के दर्शकों की राय क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील सनी है। जैसे क्रिकेट के फैन तो ऑब्वियसली इंडिया में होते ही हैं, आप भी फैन हैं जी। तो आपने मैच देखा, सीरीज? हाँ, मैंने अभी लास्ट टेस्ट मैच देखा है और बाकी और भी मतलब मैचेस देखे हैं पूरी सीरीज के। और जैसा इंडिया ने प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा किया है अपने लेवल पर। और जो भी यंग जनरेशन है, मतलब यूथ वर्क, मतलब प्लेयर्स अपने वर्क कर रहे हैं अपने परफॉर्मेंस पर, बहुत बेस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दी है इस वाली सीरीज में। और मैं जैसी परफॉर्मेंस दी उसके अकॉर्डिंग अभी मैच भी टाई किया। कल बहुत मेहनत की, जैसे सिराज ने भी और शुभमन गिल ने भी अपनी कैप्टनशिप में मतलब अच्छा गाइड किया सबको और अपने सबको साथ लेकर चला, इसलिए ये मैच टाई भी कर पाए और मतलब मैच भी जीत पाए और आगे भी अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। और शुभमन गिल की कप्तानी में भी अच्छा प्लेयर्स ने अपना सब कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। जैसे मैच से पहले लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे कि नए लोगों को क्यों, नए चेहरे को क्यों मौका मिल रहा है। आपके हिसाब से क्या इनको मौका मिलना चाहिए और ये साबित करके दिखाएंगे अपने आप को आगे भी? यस मैम, ये आगे यूथ को ही ज्यादातर मौका मिलना चाहिए, जिससे कि वो आगे फ्यूचर वही है इंडिया का। और अभी जो भी मतलब जैसे रोहित वगैरह ने अभी संन्यास लिया है, तो इनको तभी मौका मिलेगा जब मतलब ओल्ड प्लेयर्स मतलब बाहर रहेंगे थोड़ा सा, तभी आगे इंडिया वर्क कर पाएगी और अपनी परफॉर्मेंस को साबित कर पाएगी। यही शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी में किया हुआ है और बेस्ट परफॉर्मेंस दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट अभी खिलाड़ी कौन है नए में? न्यू में तो अभी जायसवाल को ही मैं कह सकता हूँ, अगर एज ए लास्ट टेस्ट मैच को देखा जाए तो। और गिल भी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, एज ए 20 ले लो या फिर वनडे या फिर टेस्ट में, तो सारे फॉर्मेट में ही बेस्ट प्लेयर है। हम और लोगों से जानेंगे और कि नए जनरेशन को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोग शुभमन गिल को बहुत ट्रोल कर रहे थे कि आखिरकार इनको क्यों कैप्टनसी मिली है। जडेजा को भी मिल सकता था, बुमराह बहुत जो है अच्छे थे लेकिन वो अनफिट थे तो इस वजह से उनको खेलने नहीं मिला। लेकिन वहीं पर जो है नए खिलाड़ी जैसे यशस्वी जायसवाल ने अपने आप को साबित किया, मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ हो रही है। कैसे हारी हुई बाजी को जीतते हैं, इस चीज को टीम इंडिया ने दिखा दिया। सर, आपने मैच देखा? पहले अपना नाम। मैं उत्तम, दिल्ली के रेसिडेंट। तो कैसा आपको लगा कि एकदम जोश आया होगा लास्ट में? बहुत बढ़िया लगा। और ये तो पहले भी मैच एक जीतना था, जो थर्ड टेस्ट था वो, मगर चली ठीक है, मैच ड्रॉ रहा और ये सीरीज जीतना था। ओवल के मैदान में एक मैच जीतने से शुभमन गिल अच्छा कैप्टन हो जाएगा। जो पहला टेस्ट था वो काफी रन बनाने के बावजूद भी हारे थे। बिल्कुल। तो वहाँ पे कैप्टनसी भी सवाल आ जाता है और बहुत एकदम अभी तो काफी रास्ता चलना है, तब पता चलेगा। एक पीक पॉइंट पे आके हम लोग 6 रन से जीते हैं। हाँ एकदम,
ये हार भी सकते थे, और हार गए थे तो फिर तो ऐसी तैसी हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ठीक है। जो सेलिब्रेशन था गौतम गंभीर का, जो एग्रेशन वाला उत्साह था, और क्या, वो तो करना ही था तो वहाँ पे। आपको क्या लग रहा है अभी शुभमन गिल हुए या जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं? नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनको चांस देना चाहिए, पुराने को भी छोड़ना नहीं चाहिए। जडेजा देख लीजिए, हाँ। इज द वाइटल प्लेयर इन आवर टीम। बुमराह भी, बुमराह तो है ही, अभी तो हाँ। ज्यादा उसका वो भी नहीं है। और मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छा उसके वो निकला है कि बुमराह नहीं था तो वो परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसमें भरोसा दिखाया तो उसने बिल्कुल, परफॉर्मेंस अच्छा बिल्कुल, किया। क्योंकि फिटनेस लेवल बहुत अच्छा था। टेस्ट सीरीज से तो रोहित, कोहली इन लोगों ने संन्यास ले लिया है, लेकिन ऐसा अब सुनने में आ रहा है कि शायद अब वो लोग क्रिकेट से भी संन्यास ले लें, ऐसे अफवाहें उड़ रही है। तो आपको लग रहा है कि ये नई जनरेशन थाम लेगी इंडियन? बहुत है 140 करोड़ की आबादी है, बहुत है। अगर आपसे आपका फेवरेट क्रिकेटर पूछा जाए तो कौन है? कल तो मुझे वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर लगा उस जगह, वो उसका जो रन था लास्ट में, हाफ सेंचुरी, हाँ। वही वाइटल साबित हुआ। हाँ। तो ही इज द मेन प्लेयर उस टाइम के लिए, कल के लिए, परसों के लिए। परसों के लिए। अदरवाइज मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की मोहम्मद सिराज। है। ऑब्वियसली बॉलिंग 10 विकेट नहीं मिलेगा तो जीतेंगे नहीं, सही, किसी भी कितने भी आप रन बना लो, वो Thank 10 विकेट मिला। देखिए, क्रिकेट हो और उस पे यंगस्टर्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेट के फैन हर गली हर मोहल्ले में होगी, और सीपी जैसे जगह में ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मेरे साथ जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन मेरे साथ जुड़े हैं। अर्जुन तेंदुलकर, सचिन के बेटे वो भी है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सीरीज देखी इंग्लैंड वाली? या मैंने पूरी सीरीज देखी एंड आई रिमेम्बर दैट वो लास्ट मोमेंट जो सिराज लास्ट विकेट से गया था, बिकॉज उसने अच्छा डिफेंस किया, बट तभी वो आउट होके हम वो वहाँ मैच हार गए थे। लेकिन कल हमने जब देखा सिराज ने एंड मोमेंट पे सिराज ने ही विकेट लिया है, देन हम विन किए सीरीज। आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि लोग शुभमन गिल को ऑब्वियसली सोशल मीडिया आप फॉलो करते ही होंगे, कि शुभमन गिल को ट्रोल किया जा रहा था, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बोल रहे थे कि उनको क्यों कैप्टन बना दिया गया, जडेजा को क्यों नहीं बनाया, बुमराह को क्यों नहीं बनाया, वो लोग डिजर्व करते हैं। तो आपको लगता है कि शुभमन गिल को मौका मिलना चाहिए था और सही साबित हुआ वो मौका? Yeah, I agree with this because जस्ट अगर हम जडेजा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम जडेजा को कैप्टनसी दे देते, कुछ टाइम बाद वो भी रिटायर होते, तो हम नया कैप्टन के लिए फिर परेशान होते। अब शुभमन गिल जडेजा की बेशक शुभमन गिल कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ रह के जडेजा का एक्सपीरियंस भी तो ले रहा होगा ना, देन वो एक्सपीरियंस गेन करके हम उसको फ्यूचर में कितना अच्छा कैप्टन शो कर सकते हैं। वो जस्ट हमें अभी गलत लग रहा है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है। मतलब हमने देखा यंगस्टर्स में से यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा खेला, लोग फैन हो गए। सिराज की तो बात ही नहीं किया जाए, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारे पास जो है आईपीएल से ही सही, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बहुत निखर कर सामने आया। आपको लग रहा है कि इंडियन क्रिकेट में ये लोग सब एक जम जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा? श्योर। अब शाहिद रोशन हम देख सकते हैं, वो लोग भी काफी अब फेम हो रहे हैं, आईपीएल से ही निकले हैं। बट वैभव सूर्यवंशी में भी टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है एंड अच्छा करेगा। बिल्कुल। आपका फेवरेट अगर क्रिकेटर के बारे में पूछा जाए? मेरा तो अभी शाहिद रोशन लगा है इस ईयर के आईपीएल को देख के, बिकॉज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड शाहिद रोशन को हम कंसीडर कर सकते हैं, वो हर टाइम पे गेम चेंजिंग मोमेंट लेके ही आ रहे हैं। बिल्कुल। और अगर अभी इंडियन क्रिकेट टीम से पूछा जाए? इंडियन क्रिकेट टीम से शुभमन गिल ही है। शुभमन गिल। सर पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरबाज है। अरबाज है। तो कैसा लगा आपको मैच इंडियन ये के टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड से? बहुत बढ़िया था, ब्लॉकबस्टर था मैच। ब्लॉकबस्टर था। सीरीज बहुत बढ़िया लगी। पांचों मैच, पांचों में 5वें दिन तक नतीजे निकले। मैच में बहुत मजा आया, पूरा एंटरटेनमेंट था जैसे होना चाहिए मैच। लास्ट का तो कुछ ज्यादा ही दिल थाम के रखने वाला था। वो जब सिराज की लास्ट विकेट थी, उस मोमेंट पे बहुत मजा आया। बहुत मजा आया। तो सर कुछ आपके जो विकेट थे वो 4 विकेट थे, 35 रन पे डिफेंड करना आसान बात नहीं होती। कुछ जब शुभमन गिल को सीरीज का कैप्टन बनाया गया था तो लोग बहुत ट्रोल कर रहे थे शुभमन गिल को कि क्यों बनाया गया, कुछ कोई सीनियर को बनाया जाता। आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल ने सही जवाब दिया ये टेस्ट सीरीज जीत के? बिल्कुल सही जवाब दिया। नए कैप्टन आएंगे जब भी तो आगे बढ़ेगा इंडिया हमारा, और बढ़िया खेलेगा। नए कैप्टन आएंगे, उनको कैप्टनसी पता चलेगी कैसे करनी है। शुभमन गिल ने बढ़िया कप्तानी करी। इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल भी अच्छा खेले। बिल्कुल बढ़िया खेले, उन्होंने शतक भी मारा दूसरी इनिंग में। आपको लगता है कि ये यशस्वी जायसवाल हुए या शुभमन गिल हुए, अब नए बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल के थ्रू आ रहे हैं, तो वो अच्छा कर लेंगे? टीम इंडिया अच्छे हाथों में जा रही है धीरे धीरे? बिल्कुल अच्छे हाथों में जा रही है। आईपीएल से भी थोड़े परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है, आईपीएल के प्लेयर ही आगे बढ़ रहे हैं। मोहम्मद सिराज तो अपना आईपीएल से वैसी है, बाकी प्रसिद्ध कृष्णा को लाया आईपीएल से आज साल, उसने भी अच्छी बॉलिंग करी है। बाकी आकाशदीप हमारे बॉलर बहुत बढ़िया बॉलर है। बाकी स्पिन में जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने भी अपना अच्छा काम करा। ऑलराउंडर में शतक भी मारा उन्होंने सीरीज में, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर, सबने अपना अपना योगदान पूरा दिया सीरीज में। योगदान अच्छा दिया। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोहली और
रोहित जो है संन्यास ले सकते हैं अब क्रिकेट से, क्योंकि टेस्ट सीरीज से तो उन्होंने ले लिया, क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो है जो नए जनरेशन आएगी वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में इंडिया टीम को ले जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएगी। बाकी गौतम गंभीर कोच है, वो तो बात अलग है, वो भी आगे लेके जाएंगे कोच के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कैप्टनसी बढ़िया चल रही है, आगे और अच्छे रहेंगे। रोहित शर्मा भी वनडे में है, वनडे में तो अभी वर्ल्ड कप खेलेंगे, विराट कोहली रोहित शर्मा है, जब तक तो है, तब तक तो अच्छे चल ही रहे। अभी तो कुछ कह नहीं सकते, रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों ही है अभी तो। हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ मेरी सहयोगी आरुषि है। आरुषि, क्रिकेट देखती हैं आप? नहीं, मैं क्रिकेट को इतना ज्यादा फॉलो तो नहीं करती। पर थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा आपको। हाँ, मैं मतलब ऐसे मैं देखती नहीं हूँ प्रॉपर। जैसे एक होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ, कुछ टीम्स हैं जिनके मैं देखना जरूरी समझती हूँ। हाँ, जरूरी सर। और हम लोग न्यूज में है तो थोड़ा बहुत तो आइडिया रखना तो उस चीज को थोड़ा सा फॉलो तो उसी फॉलो अप इसी आइडिया के तहत तभी इंग्लैंड सीरीज हुआ होगा, आपको पता ही होगा। इंडिया बहुत अच्छा मैच जीती, एक हारी हुई बाजी को जो है जीत ली, और वही कहते हैं कि जो हार के जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं। तो शुभमन गिल कैसे कैप्टन लगे आपको? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनका जो परफॉर्मेंस था, और लगता है कि यूथ को मौका मिलना चाहिए। इसके जो भी कैप्टन रहे उसके बाद अब वो आए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे जो जाएगा तो और अच्छा हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, क्योंकि यूथ को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट है, हर फील्ड में यूथ आगे बढ़ेगा तभी हमारा इंडिया आगे जाएगा। बिल्कुल, यूथ आगे बढ़ेगा तो इंडिया आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आपने दर्शकों की राय सुनी, हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि इंग्लैंड सीरीज बहुत अच्छा रहा और हमारे क्रिकेटर बहुत अच्छा जीते, और ऐसे यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए। और मुझे जो एक बात समझ में आई वो यही समझ में आई कि सीनियर्स के रहते हुए अगर जूनियर्स आगे बढ़ते हैं तो उनको सीखने का और मौका मिलता है, वो और सीखते हैं और इंडियन क्रिकेट को आगे ले जाएंगे। मुझे लगता है कि इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो है जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ओवल में जो सेलिब्रेशन हुआ वो भी बहुत ही शानदार रहा। गौतम गंभीर की जो दहाड़ थी, शेर की तरह दहाड़ थी, वो भी काफी अच्छी रही। हम और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, वो बताएंगे हमें कि कैसा रहा इंग्लैंड सीरीज। सर, आपने मैच देखा इंग्लैंड सीरीज? जी। क्या नाम हुआ आपका? पहले नाम मैं बता। संजय बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगा ये सीरीज, क्योंकि इस बार कैप्टन नए थे, टीम थोड़ी चेंज हुई थी, कैसा लगा? देखिए, पहले तो इंडियन क्रिकेट जो है वो बिल्कुल अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है। जब हम लोग गावस्कर को देखते थे, तेंदुलकर को देखते थे, अनिल कुंबले को देखते थे, और जो ऐसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर हुए, अब इंडियन क्रिकेट में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। और जब यंगस्टर्स आ रहे हैं, वो कप्तानी कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आमतौर पर ये कहा जाने लगा कि T20 के बाद और वनडे के बाद अच्छे टेस्ट प्लेयर निकल करके नहीं आ रहे हैं। बट इस सीरीज में ये दिखाई पड़ी कि जो टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस चाहिए, जो धैर्य चाहिए, वो दिखाई पड़ा है। और जो नए नौजवान हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, वो अब बहुत अच्छा परफॉर्म करके और भारतीय क्रिकेट का भविष्य को उज्जवल कर रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट सीरीज से जो रोको की जोड़ी यानी रोहित और कोहली की जो जोड़ी कहा जाता है, उन्होंने संन्यास ले लिया। अब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि शायद वो लोग क्रिकेट से भी संन्यास जल्द ले सकते हैं। हाँ। तो आपको लग रहा है कि सुरक्षित हाथों में ये हमारा टीम जा रही है? देखिए, क्रिकेट तो प्रैक्टिस का एक गेम है और टेस्ट क्रिकेट तो बेसिकली पेशेंस का गेम है। जब आप टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं तो उसमें बहुत पेशेंस मांगता है। और जो नए नौजवान आ रहे हैं, आईपीएल के बाद, T20 के बाद, आपने देखा होगा कि लोग वनडे को टेस्ट की तरह लेने लगे। बिल्कुल। और जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो लोग कहते हैं पता नहीं ये यंगस्टर्स इतना पेशेंस रख पाएंगे कि नहीं। आपको याद होगा जब पहले टेस्ट क्रिकेट मैच होता था तो जब शाम के समय कोई विकेट डाउन होता था तो नाइट वॉचमैन की तरह किसी को भेजा जाता था। हाँ। तो वो सोचिए क्या पेशेंस का लेवल हुआ करता था। कभी कभी नाइट वॉचमैन की तरह अनिल कुंबले आते थे बैटिंग करने के लिए, जबकि वो स्पिनर हुआ करते थे। कभी कभी सेनवॉर्न आ जाते थे नाइट वॉचमैन की तरह टेस्ट में बैटिंग करने के लिए। तो इंडियन क्रिकेट में यहाँ के तमाम हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें अब ये दिखाई पड़ रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को लेकर के भी एक पेशेंस है और टेस्ट क्रिकेट का एक अपना मिजाज है। फुर्सत से मैच को देखना, कुरकुरे खाना, लेज खाना, कोई लोग नूडल्स खा करके, मतलब एक रिलैक्स होकर के इस गेम को एंजॉय करने का एक तरीका है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट बहुत ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में है और जो नए प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बीसीसीआई भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। और मैं तो धोनी के सिटी से हूँ, हाँ, रांची से हूँ। बिल्कुल। तो देखते हैं हम लोग कि कितना रांची में लोग धोनी को प्यार करते हैं। अभी वो घर पे आए तो बैडमिंटन खेलने लगे, तो कभी रांची में बाइक से निकल जाते हैं सड़कों पे।
तो एक दीवानगी है क्रिकेट के प्रति इस देश में। क्रिकेट को लोग तो मोहब्बत की तरह देखते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जब रांची में जब भी धोनी के घर के सामने से गुजरते हैं, दिन भर गुजरना होता है, हाँ। तो देखते हैं कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से फैन आया हुआ है और वहां पर इंतजार कर रहा है धोनी की एक झलक पाने को लेकर के। तो क्रिकेट को लेकर के एक दीवानगी तो है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, भारत में तो एक रिलीजन की तरह इसको पूजा जाता है। जरूर, सही सही कहा आपने। हालांकि रांची और बिहार से पहले धोनी के आने के बाद से ही मुझे लगता है कि रांची और बिहार से बहुत ज्यादा क्रिकेट को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इतने कम उम्र में आईपीएल में इतना अच्छा कर रहे हैं। yes. रांची से भी धोनी को देख के, ईशान धोनी को किशन भी सीख हैं। हाँ तो काफी क्रिकेट को लेकर के झारखंड में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और वहां पर तो स्टेडियम हमारे भी पास बन गया है। इंटरनेशनल स्टेडियम है, और इवन कि अब जमशेदपुर और हजारीबाग एक सिटी है, वहां भी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने की बात हो रही है। तो क्रिकेट को लेकर के बहुत संभावनाएं। पहले जमशेदपुर में किंग स्टेडियम हुआ करता था। तो झारखंड मतलब मैं कहूंगा कि बिहार और झारखंड, जब आप झारखंड को देखेंगे तो झारखंड क्रिकेट में ज्यादा डेवलप है। हाँ। और सिर्फ धोनी के कारण तो हुआ ही है, बट वहां पर एक क्रिकेट को लेकर के जो तो स्कूल हैं, क्लब्स हैं, उसमें भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट बहुत ही ऊंचे पायदान पर होगा। और यहाँ के जो क्रिकेटर हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं, उनमें अब एक पेशेंस दिखाई पड़ रहा है। और टेस्ट क्रिकेट को भी वो एक गेम की तरह, एक पूजा की तरह ले रहे हैं। लेकिन वैसे तो ये पूछना नाइंसाफी होगी। वैसे आप रांची से हैं तो ऑब्वियसली फेवरेट आपके माही भाई ही होंगे, लेकिन फिर भी आपका फेवरेट अभी क्रिकेटर कौन है इस वक्त? हाँ मैं सूर्य कुमार यादव के जो एग्रेशन है, हाँ। उसका जो हिट करते हैं, वो उसको पसंद करता हूँ। अजिंक्य रहाणे भी अच्छे लगते हैं, केएल राहुल भी अच्छे लगते हैं, बट धोनी निसंदेह धोनी है। हाँ, वो तो है ही। उनके फैन की कोई कमी नहीं है। तो आपने सुना लोगों की राय, वो काफी ज्यादा प्रभावित है न्यू जनरेशन, न्यू एज के क्रिकेट से। वो चाहते हैं कि उनको मौका मिले। अब देखना होगा कि बीसीसीआई किस तरीके से मौका देती है इनको। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए भारत कॉरिडोर्स।